फ्रिंजेस का शेप क्या था? सर्कुलर, राइट? समझ में आया फ्रिंज का मतलब क्या है? ओके, अब जो हम YDAC का जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें यहां पर हम बोलते जनरली स्लिट है. स्लिट का मतलब ये होता है कि हमने एक ऐसे स्क्रीन थी, ये तो साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, उसमें अपन ने ऐसे ब्लेड से कट लगाया बहुत थिन 1 मिलीमीटर की दूरी पर. समझ रहे क्या मेरी बात? यदि ऐसा किया अपन ने तो जो पाथ डिफरेंस हमको यहां मिलेगा, राइट, वही पाथ डिफरेंस हमें इसके बगल में भी मिलेगा, वही पाथ डिफरेंस हमको इसके बगल में भी मिलेगा. इसका मतलब यदि यहां पे स्लिट्स यूज करिए हैं तो शेप ऑफ फ्रिंजेस वुड बी स्ट्रेट लाइन फॉर एटलीस्ट दिस पार्ट. एंड आते आते तो फिर ये पॉइंट की तरह बिहेव करने लग जाएगा ना यार. हेलो, सो फॉर दिस पार्ट इट वुड बी स्ट्रेट लाइन. कैन यू अंडरस्टैंड दैट और नॉट? ठीक है, तो यदि आपने स्लिट्स बनाई है YDAC में तो शेप ऑफ फ्रिंजेस वुड बी स्ट्रेट लाइन. लेकिन आप चाहें तो यहां पे पिन होल भी बना सकते हैं, सर्कुलर, राइट, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते थे, सिर्फ पिन से होल बना दो, पिन होल, राइट. खैर ठीक है, आपको पिन होल, पिन से होल कर दिया. समझ रहे क्या मेरी बात? पक्का, राइट. तो ये पॉइंट हो जाएगा. यहां पर शेप ऑफ फ्रिंजेस स्क्रीन पे, राइट, जो हम लेंगे वो S2P माइनस S1P इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, तो इसकी वैल्यू लैम्डा रख दी अपन ने. तो लैम्डा यदि यहां रखा है और यहां देखेंगे तो ये और ये और ये और आगे जाते जाएंगे तो इट वुड बी अ हाइपरबोला. शेप ऑफ फ्रिंजेस इफ वी आर मेकिंग हियर पिनहोल इज हाइपरबोला. नहीं समझ में आया? क्या आ गया? क्या बनेगा? हाइपरबोला, है ना. S2P माइनस S1P इज इक्वल टू लैम्डा कांस्टेंट, मतलब लैम्डा 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 पार्ट डिफरेंस वाली चीज क्या बना रही होगी? हाइपरबोला. ठीक है, तो यदि पिनहोल कर देंगे तो देयर वुड बी हाइपरबोला. ठीक, समझ में आ गया शेप ऑफ फ्रिंजेस मतलब क्या बात कर रहे थे अपन, या नहीं आया अभी भी? पक्का पक्का, ऑलराइट. सबको ये समझ में आ गया था. सेम विड्थ लेंगे यदि अपन फ्रिंजे, इनकी सेम एरिया लेंगे तो जो अपन को कंट्रास्ट मिलेगा वो बेस्ट होगा, क्योंकि डार्क वुड बी एक्चुअली डार्क, है ना. दिस इज कंट्रास्ट, व्हाइट ब्लैक, ऐसा फ्रिंज होएगा. यदि हमने वैसा ले लिया कि दोनों की विड्थ में थोड़ा डिफरेंस है तो डार्क एब्सोल्यूट डार्क नहीं होगा, वो ग्रे हो जाएगा. तो फिर व्हाइट और ग्रे जैसा कुछ मिलेगा, ग्रे के ऊपर व्हाइट का उतना अच्छा कॉन्ट्रास्ट नहीं होता. कॉन्ट्रास्ट समझते हैं कि नहीं समझते वर्ड? राइट, एक दूसरे के अपोजिट कलर्स बेसिकली साथ में ना, दैट इज कॉन्ट्रास्ट. ठीक है, बता दिया था मैंने, बाकी सब भी बता ही दिया था मैंने. क्या क्या बता दिया था? वो सेम वेवलेंथ, मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं, विड्थ सेम रखनी चाहिए. एक दो और एक्स्ट्रा चीज है जो यूज तो करते हैं, पता नहीं आपकी कितनी समझ में आएगी. अब पोलराइज लाइट यूज करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट से अच्छे रिजल्ट आएंगे इसके अंदर, राइट. अरे मैं फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा ढूंढ रहा हूं ना, कहां कहां है फ्रिंज. मतलब क्या कि फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा का शेप कैसा होगा? कांस्टेंट. क्या कांस्टेंट लूंगा तभी तो शेप मिलेगा भाई. ये जो पार्ट डिफरेंस यहां मिला स्क्रीन पे और कहां कहां मिलेगा सेम पार्ट डिफरेंस? सोचना वोचना तो बोला ही मत कर, राइट. बढ़ू मैं आगे, कुछ पूछना है? ओके, वेरियस अदर मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग इंटरफेरेंस, राइट. नाम बता रहा हूं, सेटअप बता रहा हूं, क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली रिडो में सवाल है, आप बोलेंगे तो मैं दे दूंगा, आप कर लीजिएगा. ठीक है, सबसे अच्छा माना जाता है लॉयड्स मिरर. ओके, लॉयड्स मिरर इज अ वेरी वेरी सिंपल सेटअप. इसमें क्या करते हैं, एक ऐसे मिरर ले लेते हैं, फ्लैट रख दिया और एक सोर्स रख देते हैं यहां पे, और सामने स्क्रीन रख देते हैं. फर्स्ट क्लास YDAC हो जाएगा. क्यों हो जाएगा YDAC? कैन यू इमेजिन और यू कैन नॉट इमेजिन? हाँ,
एक तो लाइट सीधे जाएगी और एक लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी. इट इज एग्जैक्टली लाइक कि यहां पे एक सोर्स रखा हो एस डैश का. तो इसमें ऐसा क्या अच्छी चीज है कि इसको सबसे बढ़िया माना गया, वन ऑफ द बेस्ट थिंग एक्चुअली. सबसे अच्छा सेटअप इसको क्यों मानते हैं एनीवन? क्योंकि इसमें यहां पर CDF मिलेगा. लाइट के वेव होने का बहुत जबरदस्त प्रूफ है कि पाई का फेज डिफरेंस आएगा रिफ्लेक्शन में. अरे इसमें पाई का फेज ऐड होके जाएगा, हर चीज बीटा बाय 2 शिफ्ट हो जाएगी. सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज नहीं होगी, सेंट्रल डार्क फ्रिंज होगी. सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्रूफ, राइट. इंटरफेरेंस का 2 तरह से प्रूफ दे रहे हो आप. एक तो आप बता रहे हो कि देखो ब्राइट की जगह डार्क हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्शन की थ्योरी कहती है, पाई वेव की थ्योरी कहती है पाई का फेज ऐड होगा. क्योंकि यंग की बात से माने नहीं थे इंटरफेरेंस के लिए लोग कि इससे हो रहा है इंटरफेरेंस. बोला कुछ फ्रॉड मारा है, ये किया वो किया, ये रीजन है वो रीजन है, डिफ्रैक्शन है ये है, वो है. कुछ भी बोल दिए थे. बीच में भी और लोग आए थे, उन्होंने भी अपना अपना दिमाग लगाया था. नहीं आया समझ में? ब्राइट नहीं डार्क मिलेगा यहां पे सेंटर पे. क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन में पाई का फेज ऐड हो जाएगा मिरर से. नहीं होगा क्या? राइट. सारे पैटर्न बीटा बाय 2 शिफ्ट हो जाएंगे. ठीक है. लॉयड्स मिरर. लॉयड की स्पेलिंग में 2 L आते हैं, राइट. ये ऐसे ही अंग्रेजों के नक्शे हैं फालतू के. ओके, बढ़े आगे. फिर फ्रेस्नेल डाई प्रिज्म. यदि आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स याद हो तो समझ में आएगा, याद नहीं हो तो बिल्कुल लोड मत लीजिएगा, है ना. यदि आपको प्रिज्म याद हो, थिन प्रिज्म, तो थिन प्रिज्म क्या करता है, जो भी लाइट इसमें से जाती है उसको एक पर्टिकुलर डेल्टा पे शिफ्ट करता है. राइट. डेल्टा का फॉर्मूला याद दिला सकता हूं मैं आपको थोड़ी मदद करने के लिए, μ-1 इंटू ए. प्रैक्टिकली इट इज लाइक दिस कि ये सोर्स से लाइट नहीं आ रही है, लाइट जो है एक दूसरे सोर्स से आ रही है, S1 से, जो बेसिकली यदि ये दूरी है A, तो कितना ऊपर चला गया है, A डेल्टा ऊपर. याद आया? और यदि हमने बिल्कुल ऐसा ही उल्टा प्रिज्म नीचे रख दिया, आपको तो थिन प्रिज्म बनाते कैसे? एनी आइडिया? ग्लास की स्लैब लेते हैं, सैंड पेपर लेते हैं, थोड़ा सा रगड़ा मार देते हैं, बन गया थिन प्रिज्म. इधर थोड़ा ज्यादा रगड़ा मार दे, इधर थोड़ा कम मार दे, ये वो थिन प्रिज्म. मस्त बिल्कुल. नहीं समझे बात? या चॉप ऑफ कर देते हैं स्लाइटली. प्रिज्म कोई नहीं बनाता, ये बना के रख देते. राइट. मतलब आपको बेवकूफ बनाने के लिए वाला हिस्सा दिखा देते हैं हम, ये हिस्सा कभी होता ही नहीं है कहीं पे भी. अरे नहीं तो तुम लोगों को ये नहीं दिखेगा ना गधों, इसलिए तुम्हारे लिए होता है, समझदार लोगों के लिए नहीं होता. और थिन प्रिज्म ऐसे ही दो नहीं बनाते, इधर रगड़ा मारा, फिर इधर उसी ग्लास स्लैब में इधर उल्टा रगड़ा मार दिया. राइट. ये मस्त थिन प्रिज्म बन गया. एक्चुअली ये नपता नहीं है इसका तमीज से, इसका ये नहीं, ये जो होता है ना ए, ये होता ही नहीं है, उसको नापते भी नहीं है. कोई दूसरा जुगाड़ होता है ये निकालने के लिए कि अपन ने इनके बीच में दूरी कितनी आ रही है. उस दूसरे जुगाड़ का नाम है डिस्प्लेसमेंट मेथड. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपको याद हो तो S1 और S2 के बीच की दूरी चाहिए होगी ना. थ्योरेटिकली तो ए डेल्टा लिख देता हूं मैं कि दोनों तरफ डेल्टा सेम है. प्रैक्टिकली होता नहीं है इनका डेल्टा वेल्टा सेम, क्योंकि वो बना ही नहीं पाते इतने थिन. डेल्टा बहुत छोटा चाहिए होता है. अरे स्मॉल डी चाहिए होगा ना अपन को, स्मॉल डी इज इक्वल्स टू 2a डेल्टा. लेकिन प्रैक्टिकली स्मॉल डी को निकालने का जुगाड़ दूसरा ही कुछ होता है. कैपिटल डी विल बी a प्लस बी. हो गया काम खत्म. इस समझ में आया स्मॉल डी को निकालने का दूसरा जुगाड़? न्यूटन सॉरी वो डिस्प्लेसमेंट मेथड याद हो किसी को? याद ही नहीं है? कोई नहीं, घर जाइए नोट्स देखिएगा,
लेंस में मिलेगा बिल्कुल एंड में डिस्प्लेसमेंट मेथड। इस बहाने थोड़ा ऑप्टिक्स का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, कुछ पूछना है तो ऐसे अलग अलग तरह के होते हैं, और भी जुगाड़ होते हैं, बिलेट्स लेंस वगैरह। इरोडो में जब सवाल दूंगा तो कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, बट जुगाड़बाजी यही होती है, किसी तरह से ये कर देते हैं। राइट, लास्टली एक सवाल का जवाब चौथे पांचवे के ऊपर, इंटरफेरेंस क्यों नहीं मिलता, थिक फिल्म इंटरफेरेंस क्यों नहीं दिखाती, इसका मैं जवाब दे रहा हूं। हो सकता है आपके समझ में ना आए, वैसे भी सिलेबस में नहीं है और बस में भी नहीं है आप लोगों के, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा नहीं आया तो। और राइट, मैं लेकिन कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग पूछ लेते हैं तो मुझे बताना पड़ता है। आप सब एक जैसे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ही ना हो। नहीं नमन, आपके जैसे हो जाए सब लोग तो मैं डाल दूं। अरे ठीक है, सबको हम बनाते वाईडीएससी टाइप ही, आपने देख लिया ना कैसे करते हैं। इसको भी मैंने जबरदस्ती वाईडीएससी का फॉर्मूला बना दिया, उसको भी जबरदस्ती वाईडीएससी का फॉर्मूला बना दिया, बन भी रहा आराम से। राइट, ऑलराइट देन। तो कहां था मैं? थिक फिल्म में क्यों नहीं होता। राइट, मतलब छोटे पाथ लेंथ डिफरेंस पे ही इंटरफेरेंस होता है। जैसे ही पाथ डिफरेंस की वैल्यू 10 लैम्डा, 12 लैम्डा, 50 लैम्डा पहुंचती है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ओके, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? यदि हम वापस लौट के जाएं, जो हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम था वो ये था कि उसमें एक तो आ रहा था H2P या जो भी था, L2 माइनस L1 ओमेगा बाय C या जो भी था, ऐसे ही कुछ था। राइट, φ1 माइनस φ2। राइट, हमने कहा था ये कट जाते हैं क्योंकि वो एक ही सोर्स से आते हैं। ओके, वो एंटायरली ट्रू नहीं था एक्चुअली, क्योंकि हम लोगों ने उसको मैथ्स की तरह बना लिया था। थोड़ा सा मामला डिफरेंस है। यूं समझिए कि एक सोर्स है, वो एक वेव प्रोड्यूस कर रहा है, SHM कर रहा है। राइट, और उसका फेज एकाएक चेंज हो जाता है। दैट वुड मीन कि ऐसे चल रहा था और एकाएक ऐसे शुरू हो गई स्टोरी। समझ रहे क्या मेरी बात? ऐसी वेव ट्रेन थी और एकाएक ब्रेक हुआ और चला गया। हमने क्या किया, हमने बोला हम इसी की कॉपी बना के भेज रहे, दूसरा वाला भी इसी की कॉपी है, इसी की कॉपी को यदि हम भेजेंगे तो दोनों जब मिलेंगे फर्स्ट क्लास काम हो जाएगा। नहीं, जीरो ऑर्डर तक के लिए तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा की बात करें तो एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा में लैम्डा की शिफ्टिंग हो गई होगी। यहां तक तो फर्स्ट क्लास मिक्स होगा, इस वाले इलाके में तो कहां हो रहा मिक्स। ये कितनी लेंथ तक बिना ब्रेक किए वेव पैटर्न रहता है, इसको बोलते हैं कोहेरेंस लेंथ। जनरल दुनिया में ये 20-25 लैम्डा तक रहता है, इस वजह से हमको 2-4 तक ठीक मिल जाते हैं, उसके बाद से वो खराब मिलने लग जाते हैं। इसीलिए थिन फिल्म तो चल जाएगी, थिक फिल्म में फेज डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना शिफ्ट हो चुका होगा कि आपके इस बात का कि दोनों में फेज डिफरेंस नहीं है उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो मैथमेटिकली कैंसिल करने का कोई वहां मीनिंग नहीं था, क्योंकि वो फंक्शन ऑफ टाइम नहीं थे, एक्चुअली वो आर्बिट्ररी वेरिएशन विद टाइम था। तो एक आर्बिट्ररी वेरिएशन दूसरे आर्बिट्ररी वेरिएशन के साथ, उसी आर्बिट्ररी वेरिएशन के साथ भी हमेशा कैंसिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो शिफ्टेड। दैट वाज द रीजन। समझ में आ गया कि नहीं आया? एक्चुअली ये φ1 माइनस φ2 जो हम कहते हैं कैंसिल होता है, वो पूरी तरह से ट्रू नहीं है। पहले एक दो ऑर्डर के लिए तो ठीक है, लेकिन बाद में आते आते आपको पिक्चर से सोचेंगे ना कि ऐसी पिक्चर बन रही है तो साफ साफ समझ में आएगा कि ऐसा ही तो होगा ना। वेव पैटर्न जो भेजा जा रहा है और एकाएक ब्रेक आ गया, फिर थोड़ी दूरी तक चला, फिर ब्रेक आ गया। लेकिन जब इसके साथ में
जीरो फेज डिफरेंस रखूंगा तब तो सारी मिक्सिंग फर्स्ट क्लास होगी, लेकिन यदि वन वेवलेंथ का भी फेज डिफरेंस आ रहा है तो आप देख सकते हैं सिर्फ 30 मतलब 70-60% ही सही मिक्सिंग हो रही है, बाकी तो खराब हो रही है। 2/3 सही हो रही है, 1/3 तो गड़बड़ हो रही है मिक्सिंग। फिर उधर जाके वापस इसके बाद सही हो जाएगी मिक्सिंग, ब्रेक आते ही फिर से सही मिक्स हो जाएगा, यहां से फिर से सही मिक्स हो जाएगा। लेकिन इतनी में से इतना लॉजिकल है, इतना नॉनसेंस मिक्सिंग। एक ही की कॉपी है, लैम्डा शिफ्ट कर दिया, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा कैसा होगा? हेलो